गति निहते सजा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती शर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्र यथा द्वारकथा। कहते हैं कि हे ऋषियों, यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी सभी तीर्थ सभी नदियाँ सभी शास्त्र सभी वेद वहाँ इकट्ठे होकर के मूर्तिमान होकर के भगवान की कथा करते हैं। वो द्वार धन्य है जहाँ भगवान की कथा होती है। कदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रवक्तोर्मुनयः सूतं करुण्यादिकं खलु। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 पुराण के विद्या सूर्य से पूछते हैं कि हे प्रभु आप बताइए कि इस कलयुग में धराधाम पर ऐसा कौन सा छोटा उपाय किया जाए जो बड़े बड़े यज्ञों का नुकसान का कर्म एक ही दिन में फल प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये मानसिक दृष्टि इतनी तेज होती है कि कलयुग में नहीं रह सकती। एक क्षण के लिए मन यहाँ वहाँ पूजन में स्थिर लगाकर कोई 2-4-10 मिनट मन लगा ले तो लगे, नहीं तो फिर मन लग नहीं सकता, ऊपर विचरण करता ही रहेगा। इसलिए आप कैसे कल्याण होगा वो मुझे जो है उत्तम प्रश्न पूछना आप करिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि सुनो, एक नारदो योगी परानुग्रह कांक्षयः पर्यटान विविधान लोकान नित्यलोकमुपगतः। एक बार नारद जी भी ऐसा मन में विचार करके स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक पर आए, अनेक प्रकार के तीर्थों में घुमा, वहाँ उनको सा पाखंड हर जगह पाखंड ही पाखंड दिखाई दिया। तब वह जो है सोचा कि सबसे अच्छा गृहस्थ आश्रम होता है, जहाँ से भगवान का जन्म होता है, अवतार होता है, वहीं से भगवान के भक्त भी जन्म लेते हैं, वहीं तो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, कहाँ गृहस्थ से। इसलिए हमको गृहस्थ में जाकर देखना चाहिए। जब गृहस्थ में आकर के देखा तो दलपति नाम से पलका, पति पत्नी में नहीं बनती है, बाप बेटे में नहीं बनता है, भाई भाइयों में नहीं बनता है, पड़ोसी पड़ोसी से नहीं बनता है। तब नारद जी बड़ी ग्लानि हुई कि मनुष्यता और इंसानियत नहीं रह गई। तब उन्होंने क्या देखा कि नाना योनिषु उत्पन्ने पच्यन्ते पाप कर्म भी। यह किसका प्रभाव है? पाप का प्रभाव है। मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार का पाप होता है। कलयुग में पाप होता है व्यक्ति। कौन सा? मनसा पाप। मन से किसी के बारे में आप गाली दे दीजिए, उसको कुछ भी कह दीजिए, उसका पाप नहीं लगेगा जब तक आप अपने कर्मों से और वाणी से कह नहीं दोगे। तो इससे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से लोग निंदा करने से नहीं थकते हैं। क्यों सब पूछ ले डॉक्टर का परिवार कैसा और सामने से पूरा ऐसा लगे तो इनका इनसे बड़ा हित है, खेती काट लें, चराई दें, कुछ पड़ा रहा है उठाए ले जाए। उत्पन्न होकर के व्यक्ति फिर भी एकत्व का भाव रखने वाले, उसमें भी द्वेष हो रहा है। अब कैसे कल्याण होगा? तब नारद जी ने सोचा कि धरातल पर मुझे कोई बताने नहीं पाएगा, अब भगवान से ही मैं जाकर इसके विषय में पूछूंगा। स्वर्ग में लोक में जाकर के वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं नारद जी, सत्यनारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। उन्होंने प्रार्थना किया है प्रभु आप शंख चक्र गदा पद्म को धारण करते हैं, आप भक्त वत्सल करुणानिधान भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। भगवान वही प्रकट हो गए। नारद जी ने दर्शन किया, पुनः स्तुति किया। नमो वांगमनसातीत रूपाय शक्ति मध्य आदि मध्यान्हीनाय निर्गुणाय महात्मने। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप जो भी है सर्वशक्तिमान सर्वभक्ता है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, साकार भी है। आपकी जैसे इच्छा वैसा आपका स्वरूप है। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी आप अपना मनोरथ कहिए, आप क्यों आए हो, आपको हमसे क्या चाहिए? नारद जी बड़े आर्द्र मन से कहते हैं कि मृत्युलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशमलिताः नाना योनिषु पन्ने पच्यन्ते पापकर्मभिः। हे प्रभु आपने 84 लाख जो भी योनियां बनाई उसमें सबसे उत्तम योनि का मनुष्य का है। उसमें भी मनुष्य ऐसे कर्म कर रहा है जिससे पाप का भागीदार बन रहा है और उस पाप के कारण वह व्यक्ति दुखी हो रहा है।
और आप भी शांत मन से उसके पाप को सहन कर रहे हैं, उसको ऐसा कोई उपाय न करके कि उसका पाप मुक्त हो जाए। तब भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, मेरा अभी तक जो है कलयुग के लिए एक सनातन धर्म दुर्लभ व्रत था जिसका नाम सत्यनारायण भगवान स्वयं है। नारायण जब भगवान सगुण हो गए, भगवान का नाम सत्यनारायण। दूसरा लोग अर्थ लगाते हैं सत्य नर अयन। भगवान वही वास करता है जो मनुष्य एकदम सत्यवादी होता है। झूठ बोलने वाले भगवान कभी नहीं रुकते। जो निस्वार्थ भाव से एकदम सत्य बोलने वाला है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। जो जो हुआ ऐसा, चाहे प्रहलाद हो, जिसको निस्वार्थ भाव पूरे विश्व को जिसको लगा कि यही मेरा परिवार है, सबका कल्याण हो, ऐसा कोई हुआ तो प्रहलाद हुआ। ऐसा कोई हुआ तो श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हुए, कृष्ण भगवान हुए, उद्धव हुए, विदुर हुए, कलयुग में बहुत हुए, गोस्वामी तुलसीदास, कबीर, रैदास, मीरा, एकनाथ, सब इनका सब विश्व कल्याण के लिए था। इनके सामने, सबके सामने भगवान ही कलयुग में प्रकट हुए। सतयुग द्वापर त्रेता में जाने दीजिए, इसी कलयुग में भगवान प्रकट हुए, उनको साक्षात दर्शन दिए। जो विश्व कल्याण चाहते हैं, अभी आप लोग जैसे जानते हैं, एक प्रेमानंद भगवान नाम सुना है, महाराज देखा, उनको साक्षात भोलेनाथ भगवान ने दर्शन दिया और उसी रात को उन्होंने कहा कि एक संत मंडली आई, जाकर वृंदावन चला जाइए, वही भक्ति मिल गई थी। और वृंदावन कब से चले गए, राधा रानी बरसाने में। तो जिसके अंदर सत्य की निष्ठा आ जाएगी जगत कल्याण में, उसके पास भगवान स्वयं प्रकट होगा, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान का जो है सत्यनारायण व्रत रूप जो है आचरित धारण जो कर लेता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, ये तो आपकी आध्यात्मिक बात है प्रभु, लौकिक बात बताइए। जो परिवार में लगा रहे, खेती बाड़ी में लगा रहे, बिजनेस व्यापार में लगा रहे, घर परिवार में लगा रहे, समाज में बस्ती में लगा रहे, देश विदेश में हर जगह रहे, खाने पीने में आने जाने में कोई दिक्कत न रहे, तब कोई सरल उपाय बताइए, ज्यादा झंझट न बताओ महात्मा बनने की। तब भगवान ने कहा कि सत्यनारायणम व्रतम कृत्वा सर्वे श्रितम पदम। हे भगवान नारद जी, मृत्यु और स्वर्ग लोक में दुर्लभ सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है, इसको जो धारण कर लेता है उसको भी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान नारद जी ने कहा, प्रभु उसको बताइए, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम। अगर कोई सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा कलयुग में, तो उसको क्या फल मिलेगा, पहले बताओ। भगवान कहे, नारद जी तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कहें कि फल की चिंता तो हम अभी देख के आ रहे हैं कलयुग में धरातल पर, कि नाना यून सुपन्ने पच्चन्ते पाप कर्म भी, अपने कर्म से व्यक्ति, हर व्यक्ति दुखी है। हम उनके दुख की निर्वृत्ति पूछ रहे हैं प्रभु। तब भगवान ने कहा कि फल पहले सुन लो। कर्म करने से पहले, चोरी करने से पहले व्यक्ति सोचता है पकड़े जाएंगे, क्या व्यवस्था हो, अच्छा लोग स्वागत करते हैं। ईमानदारी से किसी को देने जाएंगे तो भी व्यवस्था हो जाएगी। तो धर्म कैसे करें हम? तब उन्होंने कहा कि फल सुनो, दुख शोक आदि समनम, धन धान प्रवर्धनम, सौभाग्य संतेकरम, सर्वत्र विजय पदम, यस्मिन कस्मिन दिने मर्ति भक्ति श्रद्धा समन्विता। हे नारद जी, सबसे पहले तो वो मेरे ऊपर विश्वास रखे कि मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। फिर उसकी श्रद्धा हो कि चराचर जगत में भगवान ईश्वर कोई नाम की वस्तु या तत्व या शक्ति है कि नहीं, भगवान होते कि नहीं होते, चला कहीं नहीं, भगवान होते ही है। जो मैं बोल रहा हूँ बागवाड़ी, ये भगवान है, जो आप सुन रहे हैं ये भी भगवान है। कहने वाला भी वक्ता भगवान है, सुनने वाला। गीता में 18वें अध्याय 14वें अध्याय में 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हे अर्जुन, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म है, अर्थात मैं। जो
ब्रह्माग्नोहुतम, जो व्यक्ति आचारत्व करता है वो ब्राह्मण मैं हूँ, जो यजमान यजन करता है वो भी यजमान मैं ही हूँ, जिसके लिए किया जाता है कौनों देवी देवता वो देवी देवता भी मैं हूँ, और जिस अग्नि की स्थापना लोग करते हैं वो अग्नि भी मैं हूँ, और जो वस्तु उसमें हवन डाली जाएगी वो वस्तु भी मैं हूँ, और जो वस्तु जो ग्रहण करने के लिए अग्नि में डाली जाती है वो ग्रहण मैं ही करता हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैतेन गंतव्यम जाने ब्रह्म कर्म समाधिना, सारे कर्म मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। इसलिए हे नारद जी, सब प्रकार से व्यक्ति छूट जाएगा, सभी दुख छूट जाएगा, अंदर मुक्ति को प्राप्त करेगा, सब कुछ वैकुंठ भोगेगा। तब नारद जी ने कहा प्रभु अब बताओ कि इसमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका क्या विधान। भगवान कहते सुनो, यजस्यै निशामुखे बंधु बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्परः। सबसे पहले तो भगवान को श्रद्धा करके सायंकाल के प्रदोष के समय दिन भर व्रत रहे। जैसे आप लोग व्रत अभी हैं, ये दूसरी टाइम का समय हो गया है, अब कथा होने का समय प्रारंभ हो रहा है। तो सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों सायंकाल यजस्य निशामुखे, अर्थात इसका दो अर्थ होता है, यजस्य निशामुखे अर्थात सायंकाल का मुख, जिसको तो वो ढीली बेला कहते हैं, उतनी समय कथा श्रवण करना चाहिए, दिन भर व्रत रहे। तब नारद जी ने पूछा प्रभु कब करें, कोई महीना, कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई मुहूर्त, कोई योग, कोई किसमें करें, भद्रा है कि पांचक है, किसमें भगवान कथा करें उत्तम फल मिले। तब उन्होंने कहा कुछ नहीं, यस्मिन कस्मिन दिने मरते भक्ति श्रद्धा समन्विता, मेरी कथा भक्ति के लिए कोई मुहूर्त समय निश्चित नहीं। जैसे विवाह शादी 26 तारीख को बंद हो गया, अब नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा कभी भी कहीं भी हो सकती है, चाहे वो खर मास हो, चाहे अधिक मास हो, चाहे पांचक लगा हो, चाहे भद्रा लगा हो, उससे कोई लाभ हानि नहीं है, लाभ ही होगा। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब यह सब जान गए तब नारद जी ने पूछा प्रभु इसमें क्या लगेगा। भगवान ने कहा देखो वैसे तो हजारों प्रकार की मेरी पूजा है, लेकिन कलयुग में केवल 16 प्रकार की पूजा श्रेष्ठ बताई गई है, लेकिन 16 प्रकार की पूजा में सबसे उत्तम प्रकार की पूजा क्या है, भक्ति की पूजा। तब उन्होंने कहा कि इसमें क्या होना चाहिए, कह रंभा फलंग तक्षीरंग गोधूम शूड़कम, केले का फल, गेहूं के चूर्ण की बनी पजीरी, पंचामृत, इन सब से जो भोग लगा देता है मेरी पूजा हो जाती है। तो भगवान नारद जी ने कहा प्रभु ये सब न मिले तब, तो कहें केवल 2 चीज का भोग लगाओ, क्या, शर्करा चा गुड़स्त था, शक्कर, शक्कर चीनी नहीं, जगह खाड़ बोल रहे मैं गुड़ अलग है, खाड़ चीनी जैसे होता लाल है। अगर वो न मिले तब गुड़ से भोग लगाना चाहिए, और थोड़ा सा चना के डाल दीजिए, 16 प्रकार की पूजा भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी 16 प्रकार की पूजा हो गई, मैं प्रसन्न हो जाता और सारे प्रकार को फल देता। नारद जी ने कहा प्रभु अब ये हो गया, कथा कैसे सुने। तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मणस्य कथम श्रुतम दक्षिणाम दत्यात्, ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करके उसको दक्षिणा दे करके भोजन करा कर विदा कर देना चाहिए। तब बंधु बांधवों को प्रसाद बांध करके भोजन करावे, और रात नित्य गीता आदिकम चले, रात में जाकर भगवान का कीर्तन करे। जब शयन करने की इच्छा होवे तब जाए, शयन करने के समय भगवान का चिंतन करते हुए सो जाए। प्रातः काल उठने से भगवान का पूजन करके पुनः वो कोई अन्न और जल को ग्रहण करे, तब सत्यनारायण भगवान की एक पूजा पूर्ण हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय। बोल भगवान के जय। भगवान को